सोने का नंबर आता था तो वही धुन, क्योंकि मन किस में चला गया, धर्म में चला गया, मन चेतना में चला गया, मन आत्मा में चला गया। तो फिर वही धुन कीर्तन करते 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 इतनी एकाग्रता आ जाती है, सुमरन करते करते आपकी खोपड़ी में जैसे कोई कुछ बोल देता है ना, आपको कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा न लगे, वो शब्द आपकी खोपड़ी में गूंजता ही रहता जब तक अगले को 2-4 न सुना दो। है होता है ना ऐसा, क्योंकि खोपड़ी की गहराई में चला गया वो शब्द। उसी प्रकार से आप प्रयास करो, चलते अगर सीधे सीधे हमारा मन धर्म के चारों चरणों को न अपना सके तो आप प्रयास करो सीधा सीधा भगवान के नाम का सुमरण करो। इतना सुमरण करो जिस किसी कोई महापुरुष में आपके श्रद्धा हो, उनके मुख से एक बार सुन लो उस नाम को, और फिर उसी एक नाम को इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो। ऐसा नहीं है कि समय विशेष हो कोई, इस धोखे में मत रहो। मेरे को ये बताओ ना, मृत्यु का समय है क्या कोई? और कोई तुमको ये कहे इससे मैं ना जाप करो, इससे मैं ना पूजा करो, इससे मैं ना भजन करो, और उस समय प्राण निकल जाए तो वो 6 घंटे वाली समाधि क्या काम आई? इसलिए आहार में उठते बैठते तुम्हारा मन जिस भी परिस्थिति में है, सबसे सरल सा उपाय धर्म की रक्षा का, इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, इसी से बंद कर नहीं रख लेना अपने मन को। जो सुमरण करोगे ना, याद रखना वो सुमरण मात्र एक आपके मन का आधार है, एक सहारा है बस। लेकिन उस मंत्र जाप के सहारे जैसे मन सधे, मन को ले जाना कहाँ है? धर्म में ही ले जाना है। अब मन क्या है आपको ये बता रहे थे, धर्म के चरण समझ में आ गए ना, सत्य अहिंसा तप और दान क्या लक्षण है, तो उनको हमारा मन कैसे अपनाए। तो मन क्या है? अब मन किस बला का नाम है? देखो, मन की कोई आकृति नहीं है, जैसे वास्तव में भगवान की कोई आकृति नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है। वो भक्तों की भावना के अनुसार एक माया की चदरिया उड़ते हैं, वैसी वैसी, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी दुर्गा के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में। लेकिन मूल जो परमात्मा का रूप है, उनका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकृति नहीं। वैसे ही आत्मा की भी कोई रूप आकृति नहीं, और वैसे ही मन की भी न कोई रूप है न कोई आकृति है, क्योंकि उसी का रूप है। तो फिर मन अलग से क्यों कह दिया? तो देखो, अंतःकरण के 4 नाम पड़ गए। अंतःकरण मतलब भीतर कह देते, तुम्हारे भीतर क्या भरा है। तो जो भीतर भरा है समझ लो, उसके 4 नाम पड़ गए। जैसे एक बच्चे के 4 नाम ले दिए जाते हैं कई बार, स्कूल का नाम अलग, घर का अलग, नानके में अलग, दादके में अलग, ऐसे। तो उसी प्रकार से अंतःकरण को 4 नाम मिल गए। जब ये संकल्प विकल्प करने लगता है ना, तो इसको मन कह दिया जाता है। एक भाव है मन बस। जब संकल्प विकल्प करता है, विचारों की आंधी उठने लगती है, तो इसको क्या कह दिया जाता है? मन। तब कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है। जब ये चिंतन करने लग जाता है, किसी बात की गहराई में चला जाता है, अथवा आत्मचिंतन में लग जाता है, तो इसी को क्या कह दिया? चित्त कह दिया। जब ये अहंकार धारण कर लेता है, ये मेरा परिचय है, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, ऐसा अहंकार जब स्वीकार कर लेता है तो इसे अहम कह दिया, अहंकार कह दिया। और जब ये कोई कार्य करने का निश्चय कर लेता है, मुझे ऐसा करना ही है, तब इसे बुद्धि कह दिया। वरना मन का अपना कोई रूप नहीं है। सरलता से यो समझ लो, जैसे माला में ये स्फटिक का मन का है ना, ये
ना कोई रंग नहीं है, इसके भीतर धागा है ना वैसा रंग दिख रहा है, इसके साथ लगा दो लाल रंग दिखेगा, जिसके साथ रख दोगे ये वैसा ही दिखेगा। वैसे ही मन जिसका भी संग करेगा, अच्छाई का संग करेगा तो अच्छा बन जाएगा, धर्मात्मा का संग करेगा धर्मात्मा बनेगा। मैं भी ऐसा ही करूं, सत्य का संग करेगा तो ये सत्य मैं ही शिव हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, वही रूप हो जाएगा। मन का अपना कोई भी रूप है, कोई भी आकृति नहीं है। ये जैसे का संग करता है वैसा ही बन जाता है। चेतना का क्या रूप है? चेतना का भी कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस थोड़ा समझने के लिए योग। वैसे धर्म का भी कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, थोड़ा सा समझाने के लिए ये संकेत दे दिया कि ये लक्षण है। हमारा मन इन लक्षणों को स्वीकार करे, लेकिन फिर आगे चल करके इन लक्षणों को भी क्या कर देना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। ये तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन ही गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यही तक है ये सारी सीमाएं। इसके इस पार जब पूर्ण रूप से मन धर्म में मर जाएगा, आत्मा में मर जाएगा, भुने हुए चने की तरह हो जाएगा, तो फिर ये सब बातें क्या रह जाएंगी? नीचे रह जाएंगी। लेकिन वहां तक हमारा मन पहुंचे, इसके लिए पहले जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस चाल में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस चाल में रहो, श्रीमन नारायण कहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, श्रीमन नारायण 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 कहो, श्रीमन नारायण 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 कहो, श्रीमन नारायण 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 कहो, श्रीमन नारायण 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 कहो। श्री माने एक और भली प्रकार से समझ लो, बिल्कुल सरल हो जाएगा। श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने वैभव, श्री माने संतान, श्री माने आभूषण, श्री माने वस्त्र, श्री माने कारोबार, श्री माने स्वस्थ, श्री माने अन्न धन। जितना